नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 106 नए कोरोना संक्रमित। हरियाणा में 2462 हुई संक्रमितों की संख्या। यमुनानगर हुआ कोरोना मुक्त। रोहतक पीजीआई में एक छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। एमबीबीएस फाइनल की छात्रा ने हॉस्टल में किया सुसाइड। पानीपत की रहने वाली है छात्रा। सीएम सिटी करनाल में फूटा कोरोना बम। एक दिन में 11 संक्रमित मिले। जेल में कैदी भी हुआ कोरोना पॉजिटिव। और रणदीप सुरजेवाला ने की अनूठी पहल की शुरुआत। जुलाना में सभी डॉक्टर्स को बांटे पीपीई किट, N95 मास्क। सरकार पर साधा निशाना। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर रोहतक से है। रोहतक के पीजीआई से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। पीजीआई में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। एमबीबीएस फाइनल की वो छात्रा जिसने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने गंगा हॉस्टल में लगाई है फांसी। पीजीआई के ही गंगा हॉस्टल में फांसी लगाई है। आपको ये भी बता दें कि पानीपत की रहने वाली है छात्रा। हालांकि अभी तक कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, छानबीन लगातार पुलिस कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने रोहतक के पीजीआई से बड़ी खबर, जहां पर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। एमबीबीएस की छात्रा, वो एमबीबीएस फाइनल की छात्रा है जिसने फांसी लगाई है। पीजीआई के गंगा हॉस्टल में छात्रा रहती थी और हॉस्टल के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पानीपत की रहने वाली है छात्रा। हरियाणा वैश्विक महामारी कोरोना कहर से लगातार जूझ रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है और संक्रमितों की संख्या 2462 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में 1057 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अभी 1384 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 106 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें अकेले गुरुग्राम से कोरोना के 58 मामले सामने आए हैं। तो वहीं सोनीपत से 21, पलवल से 9, भिवानी से 6, फतेहाबाद से 5, करनाल से 4, जींद से 2। तो इस तरीके से लगातार तमाम जिलों से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आज एक बार फिर से सीएम सिटी करनाल में कोरोना बम फूटा है, क्योंकि एक ही दिन में यहां पर अब तक आपको ये बता दें कि एक ही दिन में 11 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, जिसमें एक जेल का कैदी भी शामिल है। जिसके बाद सीएम सिटी में कुल मरीजों की संख्या 67 हो गई है। तो आज आए हुए मामलों में ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है, जिसमें 3 मामले अशोक विहार, 3 संजय नगर गांव, 2 प्रेम नगर गांव, 1 कैमाला और 1 मरीज जलमाना गांव से है। ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की बताई जा रही है, जिसके चलते इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। साथ ही आशा वर्कर और डॉक्टर्स की टीम ने पहुंचकर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। आपको ये भी बता दें कि अनलॉक 1 शुरू होते ही दुकानें खुल गई हैं और इवन खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है, जिसके चलते कोरोना के मामलों में रोजाना इजाफा हो रहा है। करनाल से केसीआरए की रिपोर्ट। चल पाया जो आज 11 केसेस आए हैं। हमें यही पता लगा कि कल वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर 4 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करा था और शाम को सैंपलिंग के बाद इनको यहाँ जेल में क्वारंटाइन में ही रखवाया हुआ है। चारों को, उनमें से एक पॉजिटिव आया जो यमुनानगर से आया था। तो और भी केसेस आए आज, कहाँ आए हैं कुछ पता चला? बाकी के केसेस हमारे घरौंडा ब्लॉक के हैं, डेरा सिकलीगढ़ प्रेमनगर के हैं 2 और संजय नगर के 3 हैं और 1 कैमला का। टोटल 11 केसेस आए और हैं। 1 जलमाना का। उन लोगों से अपील करेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी ना छुपाई जाए, आते ही टेस्ट कराएं। हाँ बिल्कुल, जैसे ही वापस आते हैं टेस्ट करा लें, वही सबके लिए सेफ रहे। तो जेल में जो इसके साथ रहे होंगे उनका भी टेस्ट कराया जाएगा? हाँ, उनको क्वारंटाइन में ही रखा हुआ है अलग से, तो उनका भी टेस्ट कराया जाएगा। तो लेकर भी जाया जाएगा? उनको लेकर जाएगा, मौलाना शिफ्ट करेंगे। ये मामला है यमुनानगर का। वहाँ से कल लेके आए थे पुलिस, कुरुक्षेत्र वाली पुलिस इसको लेके आई थी जेल से पेश करके और कोरोना टेस्ट करवा के ले आए थे, और ये रात को यहाँ छोड़ दिया था जेल में। तो आज इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो टेस्ट यहीं कराया था सर करनाली? नहीं, वहीं करा के आए थे। अच्छा, चारों का वहीं यमुनानगर से? वहीं से हो गया था। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। टीम आने वाली डॉक्टरों की और जल्दी इसको ले जाए।
यमुनानगर से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है, क्योंकि यमुनानगर जिला एक बार फिर से कोरोना मुक्त हो गया है। अब जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। गर्भवती महिला जो कि दिल्ली से पुराना हमीदा की आत्मापुरी कॉलोनी में आई थी, उसके सैंपल लिए गए थे और वो कोरोना पॉजिटिव आई थी, लेकिन जब दोबारा से रिपोर्ट आई तो कोरोना की जो रिपोर्ट वो नेगेटिव आई। आपको ये भी बता दें, उसके बाद उस महिला को डिस्चार्ज हॉस्पिटल से कर दिया गया। तो सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इन सभी नियमों का पालन लगातार करना होगा ताकि संक्रमण ना फैले। देखिए, अभी तक हमने टोटल यमुनानगर से जो 3580 सैंपल लेकर भेजे हैं, उनमें से हमारी 60 की जो रिपोर्ट अवेटेड है, 3520 हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी हैं। उनमें से 3511 रिपोर्ट हमारी नेगेटिव थी और 9 रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो जैसे कि हमें पता है कि 8 मरीज हमारे पहले सब ठीक होकर घर जा चुके हैं। जो हमारी एक महिला पॉजिटिव थी उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। वो महिला क्योंकि 19th वीक की प्रेगनेंसी है उसमें, इसलिए हमने उससे कोविड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में जो हमारा आइसोलेटेड मैटरनिटी वार्ड है वहाँ शिफ्ट करा दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जुलाना पहुंचे। वहां उन्होंने अपने साथियों के साथ जनसेवा की एक और अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले हर डॉक्टर तक पीपीई किट, N95 मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सफाई सॉल्यूशन पहुंचाने की शुरुआत की। भाजपा सरकार को ये शायद लगता है कई बार के मालूम ही नहीं कि कोरोना से लड़ना कैसे है। हमने संपूर्ण सहयोग दिया, सकारात्मक सहयोग दिया। आप देखिए, जब 562 पूरे देश में कोरोना के केस थे तो 25 मार्च को रात के 12 बजे से लॉकडाउन लगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 18 दिन में महाभारत की लड़ाई जीती गई थी, 21 दिन में जीत लेंगे। हमने कहा हम सहयोग देंगे। कैथल पुलिस ने अवैध रूप से सैनिटाइजर का भंडारण करने और बिना अनुमति के भीड़ वाले इलाके में रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीआईए 1 को सूचना मिली थी कि कैथल के मेन बाजार के अंदर बिना अनुमति के सैनिटाइजर बेचा जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सैनिटाइजर का जखीरा बरामद किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए कैथल सीआईए 1 पुलिस ने किशोर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके अवैध रूप से भंडारण किए गए सैनिटाइजर का जखीरा बरामद कर लिया और सैनिटाइजर के सैंपल भी लिए, ताकि पता लगाया जा सके कि सैनिटाइजर असली है या फिर नकली। कल हमारी सीआईए टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी, जिसपे मैंने ड्रग इंस्पेक्टर को इतला दी, बुलाया उसको। उनके साथ मिलकर हमने मदर हेल्थ केयर नाम की क्रोकरी की शॉप है जिसके ऊपर सैनिटाइज़र बनाने का काम चल रहा था, तो वहाँ हमने उसको चेक किया तो 28 ड्राम एथाइल अल्कोहल और 1600 के करीब लीटर सैनिटाइज़र और 12,000 खाली बोतल तो सैनिटाइज़र इसमें डलता बेचता था, जो जिसमें बेस्ट टाइम का मार्का लगाकर बेचता था। कल सीआईए कैथल को गुप्त सूचना मिली थी कि एक किशोर कुमार नामक व्यक्ति जो क्रोकरी दुकान करता है और दुकान के ऊपर सैनिटाइज बिना लाइसेंस के बना रहा है और नकली लेबल लगा के बेच रहा है, जिस पर उन्होंने सुनील कुमार ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के मौके पर रेड की। तो रेड के दौरान काफ़ी मात्रा में वहाँ से इथाइल अल्कोहल बरामद हुआ और जापानी कंपनी की जो बेस्ट टाइम कंपनी है उसके रेपर बरामद हुए। तो गिरफ्तार कर लिया था? हाँ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ से पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर स्वामी कपिलपुरी ने महामारी के इस दौर में अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे सफाई कर्मचारी योद्धाओं का हौसला अफजाई किया। इस दौरान कपिलपुरी ने मास्क और सैनिटाइजर दिए। इसी के साथ ही डेरे के सभी सफाई योद्धाओं को दूध और प्रसाद के रूप में सभी कर्मचारियों का हौसला अफजाई किया। इस कार्यक्रम में मौजूद नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक के प्रधान संजय बिंडलान को आशीर्वाद दिया और इस कोरोना महामारी में कर्मचारियों की ओर से संजय प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ की प्रशंसा की। इस दौरान सभी सेवादारों ने सफाई कर्मचारी योद्धाओं पर पुष्प वर्षा की। उसके बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक ने स्वामी कपिलपुरी का धन्यवाद किया। वैसे तो हम इनका रोज सम्मान करते हैं क्योंकि ये सेवा में आते हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं और हमारे लिए सम्मानित है, चाहे कोई भी हो। और इस तरह से हम इनका फूलों का स्वाद आज मेरे ख्याल तीसरी या चौथी बार कर रहे हैं और लगभग 10-15 दिन बाद इनका स्वागत करते हैं ताकि ये भी
जो हमारा भारतवर्ष है उसकी सेवा में पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं, या जो भी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी लगे हैं, तो इनकी सेवा अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं। और भगवान से मंगल कामना करते हैं ये स्वस्थ रहें, इसी प्रकार भारत की सेवा करते रहें। रोहतक में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन नौकरी से निकाले जाने के विरोध में किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि तकरीबन 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का आरोप ये भी है कि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जब भी किसी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसे 1 या फिर 2 महीने की सैलरी दे दी जाती है। और ये केले का रजिस्टर नंबर 41 का धरना नहीं है ये छात्र। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सब कर्मचारी संघ में कम से कम 114 यूनियन है। कदे एक एकला मान का धरना चल रहा हो, एकला धरना नहीं है ये जब तक धरना चलेगा जब तक हमारे कर्मचारी की गरीब है तनख्वाह ना लेंगी और धरना जारी रहेगा। हम किसी की दाम नहीं मानते, जायज दाम माना है, नजायज नहीं माना है। झज्जर में डीसी जितेंद्र कुमार ने कहा कि आगामी बरसात के मौसम के मद्देनजर झज्जर जिले में 15 जून तक पानी निकासी के सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। किसी भी रूप से जिले में जल भराव की स्थिति बरसात में ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। डीसी ने लघु सचिवालय स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक के लिए अधिकारियों से बातचीत की और बैठक में चारों उपमंडल के एसडीएम को बाढ़ राहत के लिए किए गए उपायों के निरीक्षण करने के बारे में निर्देश दिए। निर्जला एकादशी पर रोहतक के प्रसिद्ध समाज सेवी पंडित मोहित धनवंतरी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।